नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। जी हाँ, जालियांवाला बाग हत्याकांड आखिर चर्चा में क्यों? तो सबसे पहली बात यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह कैसे हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्रवादी न्यायविद सर चेट्टूर शंकर नायर को सम्मानित किया, जिन्होंने इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार एक ब्रिटिश अधिकारी के खिलाफ ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई जो है लड़ी थी। जी हाँ, अब चलिए देख लेते हैं आगे इसमें क्या है। तो देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, तो इसका परिचय देते हैं कि आखिर जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब ब्रिगेडियर जनरल R.H. डायर ने के आदेश पर ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों, जिनमें अधिकांशतः गोरखा थे, न सैकड़ों निर्दोष भारतीयों की हत्या कर दी थी। ठीक है, यहाँ पर समझ लेते हैं बात को कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब ब्रिगेडियर जनरल R.H. डायर के आदेश पर ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों, जिनमें से अधिकांश गोरखा थे, सैकड़ों भारतीय निर्दोष जो थे उनकी हत्या करवा दी गई थी जनरल डायर के द्वारा। यही आपका मुख्य यहाँ पर परिचय है जालियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर। अब देखिए, इसके आगे देख लेते हैं यहाँ पर कि लोग वर्ष 1919 के रॉलेट एक्ट के विरोध में शांति पूर्वक एकत्र हुए थे। जी हाँ, अब हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे कि आखिर रॉलेट एक्ट क्या है। जो 1919 में जो रॉलेट एक्ट हुआ था उसके विरोध में शांति पूर्वक एकत्र हुए थे। विरोध मतलब यानी कि विरोध प्रदर्शन चल रहा था जालियांवाला बाग में 1919 ईस्वी के जो रॉलेट एक्ट है उसके खिलाफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जालियांवाला बाग जो है पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास एक ऐतिहासिक उद्यान और स्मारक है। जी हाँ, जो जालियांवाला बाग है वह पंजाब के अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, जो यहाँ पे जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, उसी के पास एक ऐतिहासिक उद्यान और स्मारक है। जी हाँ, जालियांवाला बाग उसी के पास में, स्वर्ण मंदिर के पास में। अब देखिए, इसी के साथ में पृष्ठभूमि क्या है कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में अहिंसक सत्याग्रह यानी कि पहली सामूहिक लड़ाई का आह्वान किया था। जी हाँ, महात्मा गांधी ने जो है, महात्मा गांधी यहाँ पर आप देख सकते हो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा, जी हाँ, महात्मा गांधी जी ने जो है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में अहिंसक सत्याग्रह पहली सामूहिक लड़ाई का आह्वान किया था, जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1919 को जो है हड़ताल हुई थी। 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हुई थी। जी हाँ, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में इस सत्याग्रह का आह्वान किया था। ठीक है, जो कि 6 अप्रैल 1919 कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1919 को। ये जो सारे जो टॉपिक्स हैं जो मैं करा रहा हूँ यहाँ पे, ये आपके लिए बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी हर चीज में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैंने सोचा कि आपका यहाँ से क्लास स्टार्ट कर दिया जाए, जो कि बहुत ही जरूरी है। छोटे छोटे टॉपिक्स में डेली लेकर कवर करूंगा। अब देखिए, यहाँ पर पंजाब में जो है 9 अप्रैल को राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, जी हाँ, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया गया था और अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। जी हाँ, अज्ञात स्थान पर इन दोनों को ले जाया गया था। कहाँ पे? तो अज्ञात स्थान के पास इन्हें ले जाया गया था। और तारीख क्या था? तो तारीख की अगर बात कर लेते हैं तो तारीख था हमारा 9 अप्रैल का वह तारीख था। जी हाँ, 9 अप्रैल का हमारा वह तारीख था बच्चों। ठीक है, 9 अप्रैल को जाया गया था। अब देखिए, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि इस घटना से व्यापक आक्रोश फैल गया और 10 अप्रैल को हजारों भारतीय जो है विरोध में उतर आए थे। ठीक है, जो यह घटना हुआ था, जो डॉक्टर सत्यपाल यहाँ पे और सैफुद्दीन किचलू को बिना किसी कारण से गिरफ्तार कर लिया गया था 9 अप्रैल को, जो कि राष्ट्रवादी नेता थे यह दोनों। तो क्या हुआ कि इस घटना से जो है व्यापक आक्रोश फैल गया और 10 अप्रैल को हजारों भारतीय विरोध में उतर आए। इसके जवाब में
अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जी हाँ, अंग्रेजों के द्वारा जो है मार्शल लॉ जो है लागू कर दिया गया और ब्रिगेडियर जनरल डायर को सारे अधिकार दे दिए गए। जी हाँ, ब्रिगेडियर जनरल जो है आपका जनरल डायर को जो है सारे अधिकार दे दिए गए थे मार्शल लॉ लागू करने के बाद में। अब देखिए आगे यहाँ पर घटना का दिन 13 अप्रैल को। जी हाँ, जो घटना हुआ था वह 13 अप्रैल को हुआ था, जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड है वह 13 अप्रैल को। देखिए 10 अप्रैल को लोग हजारों भारतीय विरोध में उतर गए। अब यहाँ पे जब मार्शल लॉ लागू कर दिया गया तब घटना का दिन क्या हुआ था, 13 अप्रैल दिन था आपका। जी हाँ, 13 अप्रैल 1999, ठीक है, 1919 दिन 13 अप्रैल को जो बैसाखी का दिन था, प्रतिबंधों से अनभिज्ञ बड़ी संख्या में ग्रामीण जो है जालियांवाला बाग में एकत्र हुए थे। जी हाँ, करीब आपके बहुत सारे लोग जो है जालियांवाला बाग में यहाँ पर एकत्र हुए थे। ठीक है, जालियांवाला बाग में एकत्र हुए। अब इसी में क्या हुआ कि डायर सैनिकों के साथ मौके पर पहुंचा। ठीक है, डायर जो था, जनरल डायर जो था, वह सैनिकों के साथ में मौके पर पहुंचा और एकमात्र निकास मार्ग जो है बंद कर दिया और निहत्थे भीड़ पर गोलीबारी का आदेश दिया। इससे करीब 1000 से अधिक पुरुष, महिला और बच्चे जो है मारे गए थे। ठीक है, इससे जितने भी थे आपके 1000 से अधिक जो है पुरुष, महिलाएं और बच्चे जो है इसमें मारे गए थे। जनरल डायर के आदेश पर सैनिकों ने किया था यह कार्य। अब देखिए परिणाम क्या हुआ इसका। इसका परिणाम यह हुआ कि जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने ब्रिटिश शासन में जनता के विश्वास को गहराई से हिला दिया। जी हाँ, यहाँ पर जो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और इस मोड़ पर क्या हुआ कि जिसने भी मतलब ब्रिटिश शासन में जो है जनता के विश्वास को गहराई से हिला दिया था, इसका परिणाम ये हुआ। अब देखिए यह महात्मा गांधी के लिए असहयोग आंदोलन, जी हाँ, महात्मा गांधी के लिए असहयोग आंदोलन NCM, जी हाँ, यहाँ महात्मा गांधी के लिए असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 से 22 शुरू करने का एक प्रमुख कारण बन गया। यहाँ से साथ ही खिलाफत मुद्दा, स्वराज की बढ़ती मांग और प्रथम विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न कठिनाइयां जैसे अन्य कारक और भी थे। जी हाँ, जैसे कि खिलाफत मुद्दा जो था, खिलाफत एक्ट, ये भी है आपका है, स्वराज की बढ़ती मांग और प्रथम विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न कठिनाइयां जैसे भी मुख्य कारक जो थे यहाँ पर थे। अब इसी के साथ में देखिए गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। जी हाँ, गांधी जी जो थे वह कैसर ए हिंद की उपाधि उनको दी गई थी, उन्होंने वह उपाधि भी आपका यहाँ पर त्याग दी। ठीक है, कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। जी हाँ, नाइटहुड की उपाधि इनको मिली थी, वह नाइटहुड की उपाधि भी इन्होंने लौटा दी। इसी के साथ में व्यापक हिंसा, देखिए यहाँ पे कि व्यापक हिंसा से व्यतीत होकर गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को आंदोलन वापस ले लिया। 18 अप्रैल 1919 को जो है उन्होंने आंदोलन जो है वापस ले लिया। इसी के साथ में ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग, जी हाँ, हंटर आयोग वर्ष 1919 का गठन किया। ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया था। ठीक है, हंटर आयोग जो है वर्ष 1919 में ही जो है आपका गठन किया गया और अपनी जो है वर्ष 1920 की रिपोर्ट जो है 1920 की जो रिपोर्ट है, वर्ष 1920 की रिपोर्ट, वह आपका यहाँ पर जनरल डायर के कृत्यों को सर्वसम्मति से निंदा की। हालांकि उसने उनके खिलाफ किसी दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश नहीं की। यानी कि जो आपका यहाँ पर जनरल डायर के खिलाफ है, कोई भी दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश नहीं की गई थी। इसी के साथ में देखिए कांग्रेस ने घटना की जांच के लिए, कांग्रेस जो था उस घटना के जांच के लिए यहाँ पे मोतीलाल नेहरू, यहाँ पे देखिए आप, मोतीलाल नेहरू, गांधी और
अन्य लोगों को एक गैर सरकारी समिति गठित की, जिसमें डायर के कृत्यों की अमानवीयता की निंदा की गई और तथा पंजाब में मार्शल लॉ लागू करने की को जो है अनुचित बताया गया। जी हाँ, जो पंजाब में अपना जो मार्शल लॉ लगा था उस समय, उसको अनुचित बताया गया जब जांच हुआ तब। ठीक है, इसी के साथ में देखिए यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं कि उधम सिंह मूल नाम जो है राम मोहम्मद सिंह आजाद ने वर्ष 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या कर दी। जी हाँ, जनरल जो कि डायर था, उस माइकल ओडायर जो कि आपका, उसकी हत्या कर दी थी। किसने की थी? उधम सिंह ने। मूल नाम उनका था राम मोहम्मद सिंह आजाद। आपसे सवाल किया जा सकता है, देखिए आपसे सवाल किस तरह से किया जा सकता है कि आखिर जो था माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो वह हत्या जो था उधम सिंह ने की थी। और उधम सिंह का अगर आपसे पूरा नाम पूछा जाता है तो उनका पूरा नाम, मूल नाम जो था राम मोहम्मद सिंह आजाद था। वर्ष 1919 का जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था, इसके लिए जो जिम्मेदार था माइकल ओडायर, उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, उधम सिंह जी के द्वारा। अब देखिए आगे यहाँ पर उन्हें वर्ष 1940 में फांसी दे दी गई और उनकी अस्थियां वर्ष 1974 में भारत लौटा दी गई। जी हाँ, वर्ष 1974 में जो है भारत में लौटा दी गई थी। आपका जो उनको फांसी कब मिली थी? 1940 में, और फांसी दे दी गई और उनकी अस्थियां 1974 यानी कि करीब आपका 34 साल के बाद में भारत को लौटा दी गई थी उनकी अस्थियां को। तो आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया कि आखिर जालियांवाला बाग हत्याकांड था वह चर्चा में क्यों था। तो अगर आपको यह क्लास पसंद आया होगा, जो कि आपके लिए चाहे वह यूपीएससी हो या यूपीपीएससी या बीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि आखिर जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। तो अगर आपको यह पूरी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।